Welcome to our channel Knowledge Hub Tutor। आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसका नाम है इंग्लिश सेंटेंस करेक्शन, और इस सीरीज़ के हवाले से हमने सेट 1 को भी सॉल्व करके हमने अपलोड कर दिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश सेंटेंस करेक्शन सेट 2, और इसमें हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जो हमने CSS, FPSC, SPSC या बाकी टेस्टिंग एजेंसीज़ में जो आए हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इंग्लिश सेंटेंस करेक्शन, हमने उनको यहाँ पर राइट किया है और उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। इस सीरीज़ को शुरू करने का जो मकसद है हमारा वो ये है कि हम एट ए टाइम इंग्लिश के जो ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के जो सवाल आते हैं उनको सॉल्व कर सकें। इस सीरीज़ को देखने के बाद आपका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपका राइटअप अच्छा होगा, आपको एरर डिटेक्शन आपकी अच्छी होगी इंग्लिश सेंटेंस करेक्शन के हवाले से, और उसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम्स में जस्ट लाइक FPSC, CSS जिसमें आपके 5 नंबर का ये सवाल आता है उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंस है दैट इज़ स्मोकिंग इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ। ठीक है जी, यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है यहाँ पर इन प्रीपोजिशन। ठीक है जी, मिस्टेक कहाँ पर है? इन प्रीपोजिशन। आपको पता है जो इंजूरियस होता है वो हमेशा कौन सा यूज़ करता है? प्रीपोजिशन टू। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। द करेक्ट आंसर इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास ही अवेल्ड ऑफ दिस सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। अब यहाँ पे जो मिस्टेक है दैट इज ही अवेल्ड, उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ज़रूर आएगा। हमारे पास कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आपके पास अवेल्ड है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका बाकी का सेंटेंस होता है। ठीक है जी, जैसे हम कहें एंजॉयड। ठीक है जी, अब कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें लाजिम तौर पे आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब इनका जो ऑब्जेक्ट होता है इट इज़ योर सेल्फ। अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस दैट इज़ ही एंजॉयड, जो हमारे पास सेंटेंस दैट इज़ ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। तो यहाँ पे जो करेक्ट सेंटेंस है दैट इज़ ही अवेल्ड हिमसेल्फ। यहाँ पे क्या आएगा? ही अवेल्ड हिमसेल्फ। अब इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है आई इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग द वेकेशन। आई इंजॉयड माई सेल्फ ड्यूरिंग द वेकेशन कह रहे हैं, ऑन द वीकेंड कह लें, कोई भी इसके बाद जुमला आपका आएगा वो आपका करेक्ट होगा। लेकिन जो जहाँ पे जो मेन चीज़ है वो क्या है हमारे पास? हिमसेल्फ, आपका जो माई सेल्फ है वो है। ठीक है जी, यानी कि आपको यहाँ पे एनी हाउ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रखना है इनके बाद में। आफ्टर दैट योर सेंटेंस विल बी करेक्टेड। ठीक है जी, तो आपके पास जो करेक्ट सेंटेंस दैट इज ही एंजॉयड हिमसेल्फ ऑफ द सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। एक और चीज़ यहाँ पे जो नोट करने वाली वो क्या है आपके पास? ऑफ। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज हो रहा है अवेल के साथ दैट इज ऑफ। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि ही अवेल्ड फ्रॉम द सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली, ही अवेल्ड बाय द सिचुएशन वेरी इंटेलिजेंटली, ये यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज़ होगा दैट इज़ ऑफ। देखिए यहाँ पे आपके पास कौन सी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है, यानी कि आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है, आपको ये भी पता चल रहा है कि कौन सा प्रीपोजिशन बेस्ट सूटेबल है
इस जगह पे। ठीक है जी, आपके पास मतलब कि आपको 2-3 चीज़ें एट ए टाइम आपको सीखने में मिल रही हैं। दैट इज़ द वेरी बेनिफिट ऑफ द सेंटेंस करेक्शन जब आप ऐसी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। सॉरी सॉरी जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द ब्लैक वर्मिन इज एन ओडियस क्रिएचर। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पे जो मिस्टेक है दैट इज इन हेल्पिंग वर्ब। ब्लैक वर्मिन इज अ कैटेगरी ऑफ, तो इसमें जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब आएगा दैट वुड बी द प्लूरल। ठीक है जी, यहाँ पे काफ़ी दोस्त जो होते हैं हमारे वो मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ पे उसको सिंगुलर कंसीडर करके वहाँ पे उसको सिंगुलर वर्ब देते हैं। आपको पता है अगर प्लूरल वर्ब है या कह लें कि आपके पास कलेक्टिव प्लूरल है तो आप क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब। सॉरी, अगर आपके पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप लाजिम तौर पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ये चीज़ नोट कर लें। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास। व्हाट टू स्पीक ऑफ मीट, इवन वेजिटेबल्स वर नॉट अवेलेबल नाउ। देखिए यहाँ पे जो मिस्टेक है दैट इज़ हियर। जब आप बात कर रहे हैं माजी की, यानी कि क्या बात करें मीट की, वहाँ पे तो सब्जियाँ भी अवेलेबल नहीं थी, वहाँ पे तो सब्जियाँ भी मौजूद नहीं थी। तो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन इन द पास्ट, तो वहाँ पे आपको नाउ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आप बात करें एक जगह की, ठीक है जी, तो यहाँ पे काफ़ी दोस्त ऐसे मिस्टेक कर जाते हैं, वो लिखते हैं व्हाट टू स्पीक ऑफ मीट इवन वेजिटेबल्स वर नॉट अवेलेबल देन। तो यहाँ पे ये मिस्टेक कर जाते हैं दोस्त। यहाँ पे हमारी यहाँ पे जो हमारी करेक्शन होगी वो ये होगी कि नॉट टू स्पीक। ठीक है जी, फर्स्ट चीज़ आपको जो नोट में करना है वो ये आएगी, नॉट टू स्पीक ऑफ मीट। ठीक है जी, कोस्ट की बात नहीं करें। इवन वेजिटेबल, एक और मिस्टेक यहाँ पे कौन सी आई? एस वाली। ठीक है जी, हमें पता है कि वेजिटेबल इट्स सेल्फ इज़ अ प्लूरल। ठीक है जी, दूसरी मिस्टेक कहाँ पे आई? वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे करेक्शन क्या होगी? नॉट टू स्पीक ऑफ मीट इवन वेजिटेबल वर नॉट अवेलेबल देयर। ठीक है जी, 3 चीज़ें हमारी करेक्ट हुई। हमने पहले वर्ड को चेंज किया इन नॉट टू, उसके बाद हमने वेजिटेबल्स को चेंज किया इन वेजिटेबल, उसके बाद हमने नाउ को चेंज किया इन देयर। तो हमारे पास 3 करेक्शन आई एक ही सेंटेंस में। ऐसे ट्रिकी सेंटेंस आपके पास आ जाते हैं जिसमें आपको मतलब कि आपका सेंस काम करना लाजिम होता है। अगर मैं यहाँ पे नाउ की जगह देन यूज़ करता तो वो कहता कि भाई पहले। ठीक है जी, लेकिन कहाँ पे पड़ी थी हमें ये चीज़ मालूम नहीं है। वी मस्ट मेंशन द लोकेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास। नो सूनर वी लेफ्ट आवर होम व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है जी, हमने घर छोड़ा ही था कि बारिश हो गई। ठीक है जी, तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे पास जो लाजिम तौर पे हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर वो ये होता है, नो सूनर डेड यूज़ होता है या हैड यूज़ होता है। हमारे पास स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नो सूनर ठीक है जी, डेड यूज़ होता है। अगर डेड यूज़ होगा तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। अगर हमारे पास हेड यूज़ होता है, ठीक है जी, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, तो हमारे पास क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। और एक चीज़ नोट कर लें, यह जो स्ट्रक्चर है दैट वुड कम बिफोर द सब्जेक्ट। ये हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर। इससे पहले, ठीक है जी, इससे पहले हम यूज़ करेंगे ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है जी, इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? नो सूनर डिड या हैड देन सब्जेक्ट देन वर्ब। अगर डिड है तो आपका जो वर्ब आएगा दैट वुड बी फर्स्ट फॉर्म अगर डिड यूज़ करें।
अगर आपका सब्जेक्ट है हेड तो आपका जो फॉर्म यूज होगा दैट वुड बी द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद जो मेन चीज़ है, यानी कि ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका, उसके बाद आप यूज़ करेंगे देन। उसके बाद आप देन यूज़ करेंगे, उसके बाद आपका सिंपल सेंटेंस जो भी जिसमें आपका सेंटेंस आ रहा है, लाइक अगर आपका पास्ट में है तो आप पास्ट ही यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर इट स्टार्टेड, ठीक है जी, यानी कि आपने बात की पास्ट की एंड देन आपने पास्ट में इसको मुकम्मल कर दिया, देन स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है जी, चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? तो ये कमेंट बॉक्स में लिख दें कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। ठीक है जी, और एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लें, जो ये सेंटेंस टाइप है इट इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। मैं ये भी चीज़ें आपको बताते हुए जा रहा हूँ कि ये कौन सी सेंटेंस की टाइप हो सकती है। ठीक है जी, ये सेंटेंस टाइप क्यों हुई कॉम्प्लेक्स, ये हम बाद में जब आपको मैं बताऊँगा कि कॉम्प्लेक्स किस सेंटेंस को कहा जाता है, कंपाउंड किस सेंटेंस को कहा जाता है और सिंपल किस सेंटेंस को कहा जाता है और किन चीज़ों से हम उनको जज करते हैं। ठीक है जी, हम ये भी आपके साथ दूसरी वीडियो में आपके साथ ये चीज़ लाजिम तौर पे शेयर करेंगे, ताकि आपको इस चीज़ को समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द क्रिमिनल वॉज सेंट ऑन द गाउल। ठीक है जी, तो हमारे पास दो चीज़ों की यहाँ पे मिस्टेक है। फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है यहाँ पर ऑन में, और सेकंड जो मिस्टेक है ये है गाउल। ठीक है जी, असल में जो आपके पास सेंटेंस वो यह कहना चाह रहा है जो मुजरिम था उसको जेल भेजा गया है। ठीक है जी, तो गाउल की जो स्पेलिंग है दैट इज़ गाउल की जो स्पेल है वो ये है GAOL। अगर आपको गाउल नहीं है तो आप सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं, द क्रिमिनल वाज सेंट टू द जेल। ठीक है जी, जब आप एग्ज़ाम में सेंटेंस करेक्शन की बात करें, मैं CSS की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, अगर वहाँ पे MCQs नहीं गिवन कि भाई चूज़ एनी करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आप वही सेंटेंस बनाएंगे जिसका सेंस परफेक्ट निकलता हो और जो ग्रामेटिकल करेक्ट हो। लाजिम तौर पे ये नहीं है कि भाई जो एग्जामिनर ने आपको सेंटेंस दिया है उसको ही आपने ठीक करना है, नहीं। एग्जामिनर ने जो सेंटेंस दिया है अगर उसका जो सेंस है वो आप अपने जुमले में परफेक्टली लाते हैं तो आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द FPSC इन CSS एग्जामिनेशंस। अगर FPSC की बात करें, जो हम वन पेपर की बात करते हैं, उसमें आपके पास MCQs गिवन होते हैं, तो आपने वहाँ से ही उसको जो आपके पास करेक्ट क्वेश्चन है आपने उसको वहाँ से ही सिलेक्ट करना होता है। ठीक है जी, तो इट इज़ एक्सेप्शनल रूल इन CSS एग्जामिनेशन। अगर जो भी दोस्त CSS में अपीयर हुए हैं तो इस चीज़ को आपके अथेंटिसिटी देंगे कि भाई वाकई ही जो FPSC होती है CSS एग्जामिनेशन में आपके सेंस को और ग्रामेटिकल करेक्शन को ही कंसिडर करती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। काफ़ी दोस्त इसमें परेशान हो जाते हैं कि भाई जो एग्जामिनर ने आपको सेंटेंस दिया आपने उसको ही करेक्ट करना है, नहीं। आपने सेंटेंस को करेक्ट करना है लेकिन उसका जो सेंस है दैट वुड बी द परफेक्ट। वो सेंस आपके सेंटेंस का जो सेंस है दैट शुड बी मैचिंग टू द एग्जामिनर सेंटेंस सेंस। ठीक है जी, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, लिटिल मनी आई हैड आई स्पेंट ऑन द वे। ठीक है जी, ये जो सेंटेंस है हमारे पास इसकी जो करेक्शन है दैट इज़ आर्टिकल करेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल यूज़ होगा, यानी कि आप यूज़ करें आर्टिकल द। ठीक है जी, अब आपको पता है जो द आर्टिकल होता है दैट शोज़, जो आपका जो द आर्टिकल होता है दैट शोज़ डेफिनेट चीज़ को शो करता है, यानी कि कोई चीज़ डेफिनेट हो। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, ठीक है जी, अगर मैं फॉर सपोज़ अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ इस जगह पे, अगर मैं कहता हूँ ए लिटिल मनी आई स्पेंट ऑन द वे, अब ए लिटिल का जो मकसद हो जाएगा वो हो जाएगा इनडेफिनेट। अब मुझे खुद को पता नहीं कि भाई मेरे पास कितने पैसे थे,
अब मैं उसको जो बता रहा हूँ किसी और को कि भाई मेरे पास पता नहीं कितने पैसे थे, जो भी थे मैंने उसको राह पे खर्च कर दिया, वो बोलेगा भाई कितने पैसे, योर सेंटेंस इज़ नॉट अंडर द सेंस, आपका सेंस शो नहीं करा, भाई कितने पैसे थे मुझे बताओ तो सही। तो मैं इसको बताऊंगा मेरे पास इतने पैसे थे, यानी कि द लिटिल मनी, मेरे पास एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ मनी था। आई हैड, जो भी मेरे पास था, आई स्पेंट ऑन द वे। ठीक है जी, बहुत प्यारा सेंटेंस है ये। इसका स्ट्रक्चर देखें कितना प्यारा है। ये एक सिंपल ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसको आप ऐसे भी यूज़ सकते हैं, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। द लिटिल मनी आई हैड एंड आई स्पेंट ऑन द वे। ठीक है जी, सॉरी, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? यहाँ पर डेट आई हैड, इस जगह पे, ठीक है, आई हैड एंड आई स्पेंट के बीच में आपका जो आएगा वो आएगा डेट। द लिटिल मनी डेट आई हैड, यहाँ पे भी डेट आएगा इस जगह पे। ये आपको रेनिन वार्टन की बुक में आपको ये स्ट्रक्चर मिलने को आएगा, आप वहाँ से कुछ चेक कर सकते हैं। द लिटिल मनी डेट आई हैड आई स्पेंट ऑन द वे। यहाँ पे आपके पास काम क्या आएगी, यहाँ पे आपके पास सॉरी यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे जो आएगी आपकी आएगी कामा। ठीक है जी, पंक्चुएशन में आपकी आती है कहीं कहीं, तो आपने यहाँ पे इसको कामा देनी है। द लिटिल मनी डेट आई हैड आई स्पेंट ऑन द वे। ठीक है जी, तो करेक्शन आपकी क्या होगी, द लिटिल मनी डेट आई हैड, डेट आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर। उसके बाद आपने कामा देने, आई स्पेंट ऑन द वे। ठीक है जी, आपके पास करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द लिटिल मनी डेट आई हैड आई स्पेंट ऑन द वे। ठीक है जी, करेक्ट सेंटेंस हो गया आपका, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैनी अ बॉयज वर अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। ये सेम सेंटेंस है जो हमने सीरीज़ 1 में आपके साथ डिस्कस किया था, उसके साथ वही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो करेक्शन है वो क्या होगी, इस सेंटेंस में करेक्शन होगी मैनी अ बॉयज़। ये स्ट्रक्चर आता है वो हमारे पास क्या होता है, मैनी, ये स्ट्रक्चर नोट कर लीजिएगा, मैनी अ, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है जी, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब मैनी है प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ क्या यूज़ होगा, प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, वर की जगह पे हमारे पास आएगा वॉज। ठीक है जी, वर की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, वॉज। मैनी अ बॉय वॉज अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। ठीक है जी, तो ये जो सेंटेंस है हमारे पास, दैट इज सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस की सिंपल टाइप है। ठीक है जी, सिंपल टाइप। क्यों? क्योंकि जो सिंपल सेंटेंस होता है वो कंटेन करता है एक सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब। ठीक है जी, आपके पास जो सिंपल सेंटेंस होता है वो कंटेन करता है, यानी कि उसके पास जो होता है वो सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट प्लस सिंगल वर्ब होता है। और जो आपके पास कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड, उसमें आपके उसमें आपके पास दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ जाते हैं। ठीक है जी, मैं जो बात कर रहा हूँ देखें, नोट करें। सिंपल सेंटेंस है वो, उसमें क्या होता है, सिंगल सब्जेक्ट प्लस सिंगल वर्ब होता है। और जो आपका सेंटेंस कंपाउंड होता है उसमें आपके दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब आ जाते हैं। ठीक है जी, और वो कनेक्टेड होते हैं कुछ कोऑर्डिनेटिक कंजक्शन से। ठीक है जी, ये हम बाद में डीप में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा, इसको एक्सरसाइज के साथ में लाऊंगा। और इसको पहले हम एक्सरसाइज को समझेंगे, यानी कि आपको कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको मैं समझाऊंगा।
उसके बाद इसकी पूरी एक्सरसाइज को जो भी पास पेपर में आए हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको लाजिम तौर पे समझाऊंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के वन पेपर एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और काफ़ी दोस्त हमारे इस जगह पे ले कर जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं या आप बहुत अच्छी तैयारी कर चुके हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वन पेपर की, फॉर दैट सेंटेंस टाइप आपको समझना होगा, तो हम इसको आपके साथ लाजिम तौर पे शेयर करेंगे। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सेंटेंस करेक्शन को डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि भाई कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ होगा किस वर्ड के साथ, और उसके अलावा कौन सा स्ट्रक्चर किस तरीके से यूज़ किया जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम 2002 के पेपर को डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको सेंटेंस टाइप और उसकी एक्सरसाइज को भी सॉल्व करूँगा। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस channel, kindly subscribe and leave your comments so we may know that you are supporting this initiative. Thank you very much. Allah Hafiz. We'll see you in the next video.